हेलो नमस्ते, मैं विजय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं एनएस शिक्षा परिवार में। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूं बहुत ही शानदार होंगे। साथियों, आज की जो क्लास है हमारी वो फुल मॉक टेस्ट पे है। यहाँ पे आपको देखना है कि आप 40 में से आप कितना नंबर ला सकते हैं। ठीक है साथी, कोशिश रहेगा कि आप 40 में 40 लाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और इसी के साथ में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। और अगर आप हमारे क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी है? ऑप्शन है ब्रज, बांग्ला, अवधी, बांगरू। बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर। मागधी अपभ्रंश से विकसित जो भाषाएं हैं जिसमें साथी आता है क्या? बांग्ला, बांग्ला, असमिया, उड़िया, असमिया, उड़िया। उड़िया के बाद साथी एक बिहारी हिंदी। क्या? बिहारी हिंदी भाषा का विकास होता है। मागधी अपभ्रंश से बांग्ला, असमिया, उड़िया और बिहारी हिंदी का विकास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्ला। बिहारी हिंदी के अंतर्गत साथी मेरे तीन बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी, मगही और मैथिली बोली आती है, ये भी आप याद रखेंगे। ब्रज भाषा की बात करें तो साथी ब्रज भाषा और बांगरू को हरियाणवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरियाणवी। हरियाणवी बोली का नाम है बांगरू। ये साथी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हैं। किससे विकसित हैं? शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित बोली हैं। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां हैं। कन्नौजी है, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, हरियाणवी है, बुंदेली है। अवधी बोली साथी पश्चिमी पूर्वी हिंदी से विकसित बोली है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। यह साथी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित भाषा है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालिक अवस्था का क्या नाम है? हिंदी है, प्राकृत है, संस्कृत है, पाली है। संस्कृत है, पाली है। बताएंगे क्या है इसका आंसर। अपभ्रंश की हम अवस्था, विकास की अवस्था की अगर साथी बात करें तो सबसे पहले आता है संस्कृत भाषा। सबसे प्राचीन भाषा है हमारी संस्कृत। संस्कृत के बाद साथी पाली आता है। संस्कृत में भी साथी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। पाली आता है। पाली के बाद साथी प्राकृत। प्राकृत के बाद क्या आता है? अपभ्रंश। प्राकृत के बाद अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद अवहट। अवहट के बाद साथी हिंदी का विकास हुआ है। अवहट के बाद क्या आता है? अपनी हिंदी भाषा आती है। तो इसकी पूर्वकालिक अवस्था को हम क्या कहेंगे? पूर्वकालिक अवस्था को हम प्राकृत कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राकृत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे। इनमें से कौन सी बोली ट वर्ग बहुला है? ट वर्ग बहुला का मतलब साथी होता है कि ट, ठ, ड, ढ और अड़, ये व्यंजन की जो हो, ये ट वर्ग की सभी व्यंजन की प्रयोग सबसे ज़्यादा अधिक बार हुआ है। मालवई है, मागधी है, मैथिली है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालवी। मालवी साथी जो बोली है यह ट वर्ग बहुला है, क्योंकि इसमें ट वर्ग के यानी मूर्धन्य व्यंजनों का प्रयोग सबसे अधिक बार हुआ है। वहीं पे अगर हम बात करें हरियाणवी जिसे बांगरू भी कहते हैं, हरियाणवी और खड़ी बोली यानी कौरवी बोली ये साथी क्या है? ये है आकार बहुला। ये कैसी है? आकार बहुला बोली है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे। हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? शब्दकोश में आपको बताना है। ख है, छतरी वाला छ, च, ज। बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर। हम अगर साथी छतरी वाला छ की बात करें तो कशा जिसे बोलते हैं क प्लस श से मिलके बनता है। किससे बनता है? क प्लस श से मिलके बनता है। और इसका वर्णमाला में अगर स्थान हम पूछे तो क के बाद आता है, क के बाद क्या आता है? छ आता है। वहीं पे अगर हम त्र की बात करें साथी, त्र जो होता है त के बाद आता है। त के बाद क्या आता है? त्र। और श्र की बात करें साथी, श्र की, तो किसके बाद आता है? श के बाद आता है। और ज्ञ की बात करें तो यह ज के बाद आता है। ज के बाद क्या आता है? ज आता है। श के बाद श्र आता है। त के बाद त्र आता है। ये संयुक्त व्यंजन है, आप ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? ए, प, च, ट, ज, आ, ई। साथी संपूर्ण हम वर्णमाला की बात करें, संपूर्ण वर्णमाला में स्वर हो चाहे व्यंजन, स्वर और व्यंजन, सभी स्वर साथी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। सभी स्वर कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। और सभी व्यंजन क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। लेकिन स्वर में ई, छोटी ई, बड़ी ई और री से ऋषि,
छोटी ई, बड़ी ई, री से ऋषि को छोड़ के बाकी सभी स्वर क्या होते हैं और व्यंजन पुल्लिंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बताएंगे मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर क्या है? मध्य स्वर अ है, ई है, ऊ है, ई है। बताएंगे। जीभ की स्थिति के आधार पर साथी, जीभ की स्थिति के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है अग्रस्वर। सबसे पहले साथी क्या आता है? अग्रस्वर। अग्रस्वर, उसके बाद मध्य स्वर, उसके बाद साथी पश्च स्वर। मध्य स्वर, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर में साथी छोटी ई और बड़ी ई, ए, ऐ। मध्य स्वर में साथी अ आता है। पश्च स्वर में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ आता है। ओ और औ आता है, याद रखेंगे। ये जीभ के मध्य हिस्से से उच्चरित होता है, इसलिए ये मध्य स्वर है। जीभ के अगले हिस्से से यानी आगे वाले हिस्से से अग्रस्वर हो गया, और जीभ के पिछले हिस्से से यानी पश्च स्वर हो गया, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अ यानी मध्य स्वर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आपकी स्क्रीन पे बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है, आपको बताना है। प है, ड है, ट है, च है। मूर्धन्य की साथी बात करें अगर, मूर्धन्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण में साथी ट वर्ग के सभी व्यंजन क्या आते हैं? ट वर्ग के सभी व्यंजन क्या होते हैं? मूर्धन्य होते हैं। ट वर्ग के व्यंजन, इसके बाद री से ऋषि, री से ऋषि, र, श, र, श। उच्छिद व्यंजन का ड और अढ, ये साथी क्या होते हैं? इनका उच्चारण मूर्धन्य से यानी मूर्धा से होता है। वहीं पे अल्प प्राण, अल्प प्राण साथी क्या होते हैं? सभी वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ड, तीसरा वर्ड और पांचवा वर्ड क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और सभी स्वर, सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अघोष वर्ण की बात करें तो अघोष वर्ण में पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण श, श है, श, श और श, तीनों स साथी क्या होते हैं? अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और इसमें आप देखेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन में देखेंगे साथी प, जो कि प क्या है? प, प न मूर्धन्य है, ड न ड मूर्धन्य है, लेकिन अघोष वर्ण नहीं है। अघोष वर्ण पहला और दूसरा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ट साथी क्या है? मूर्धन्य है। ट वर्ग का तीसरा व्यंजन, पहला व्यंजन है, और अघोष वर्ण का पहला व्यंजन है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आपकी स्क्रीन पर। संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में आपको उपसर्ग बताना है। कौन सा उपसर्ग है? सत्र है, षड है, सन है, सम है। साथ ही संगम की अगर हम बात करें, संगम, संगम में सम, धन, गम। सम उपसर्ग से मिलके बना है, किससे? सम से। म में साथी म का लोप होता है और अनुस्वार में बदल जाता है। ऐसे ही संवाद में सम प्लस वाद है, संवाद में सम प्लस वाद है। संस्कार में सम प्लस कार है, संयुक्त में सम प्लस युक्त है, सम प्लस तोष है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर। साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 और 9 रिपीट हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सौतेला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपको बताना है कि सौतेला में कौन सा प्रत्यय है। तेला है, एला है, ऐला है, इला है। सौतेला साथी, सौत क्या है? मूल शब्द है, और इसमें एला प्रत्यय जुड़ा है। कौन सा प्रत्यय? एला प्रत्यय जुड़ा है। और प्रत्यय साथी क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, यानी शब्द के अंश होते हैं, और जो मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं और प्रकृति के अनुसार अर्थ देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आपकी स्क्रीन पर। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? चीचक, बारूद, पैगंबर, बेगम। बताएंगे साथी क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैगंबर। साथी किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा के शब्दों में इसका प्रयोग होता है, जो हिंदी से आया है। तुर्की भाषा के शब्द में चेचक, कैंची। तुर्की भाषा के शब्द हैं कुछ, जैसे कैंची, आका, चम्मच, चम्मच, तोप, गोला बारूद, गोला बारूद, ताश खच्चर, ताश खच्चर, बेगम आदि शब्द क्या हैं साथी? तुर्की भाषा के शब्द हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, परसर्ग। बताना है आपको। परसर्ग के सहायक होते हैं साथी, परसर्ग को कारक चिन्ह भी कहते हैं। कारक चिन्ह का नाम है परसर्ग। कारक चिन्ह को परसर्ग कहते हैं। शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, जो शब्दों के मध्य में आते हैं, जो शब्दों के प्रारंभ में आते हैं, जो विसर्ग से मिले जुले होते हैं। तो साथी विसर्ग से नहीं मिले जुले, शब्द के प्रारंभ में नहीं आते,
जो शब्दों के बीच में तो आते हैं लेकिन संबंध स्थापित करने के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आपकी स्क्रीन पे बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। गहने अलमारी में है, अलमारी में पद में आपको कारक बताना है। आपको अलमारी में यानी ये बताना है कौन सा कारक है, करण कारक है, अधिकरण कारक है, संबंध कारक है, अपादान। अपादान कारक साथी से यानी अलगाव, इसका चिन्ह होता है कारक चिन्ह से, जो अलगाव या तुलना को दर्शाता है। अलगाव या तुलना जहाँ पे हो वहाँ पे साथी क्या होता है, अपादान होता है। संबंध में का के की रा रे री संबंध बताते हैं, जैसे दो संज्ञा सर्वनाम संज्ञा शब्दों में का के की रा रे री, जैसे हमने कहा राम का घर, राम का घर, यहाँ पे साथी का प्रयोग संबंध के लिए हुआ है। अधिकरण में साथी में और पर का प्रयोग होता है, में और पर का प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। करण में साथी इसका चिन्ह होता है से, जो क्या दर्शाता है, साधन को दर्शाता है। साधन या वजह कह सकते हैं, साधन या वजह को दर्शाए वही करण कारक होता है। वह गाड़ी से जाता है, किससे जाता है, गाड़ी से जाता है, यानी साधन को दर्शा रहा है, उसमें कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आपकी स्क्रीन पे ग्रामीण का संज्ञा रूप आपको बताना है। सबसे पहले जानेंगे साथी, ग्रामीण जो है एक विशेषण शब्द है। कैसा शब्द है, विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण के बाद एक संज्ञा शब्द आप लिख सकते हैं, जैसे ग्रामीण इलाका, ग्रामीण व्यक्ति, इसकी ऐसे पहचान ऐसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर बताएंगे क्या होगा, संज्ञा रूप ग्रामीण ही होगा या ग्राम होगा, ग्रामी होगा, ग्राम होगा। तो साथ ही इसका अगर आंसर हम बताएं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ग्राम में ईन प्रत्यय जुड़ा है। क्या प्रत्यय, ईन प्रत्यय जुड़ने से ग्रामीण संज्ञा में ईन प्रत्यय जुड़ने से विशेषण का निर्माण हुआ है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 है, आपकी स्क्रीन पे बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। शब्द है दांत, इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है। शब्द दांत यानी दांत पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंगी है, नपुंसक लिंग है। हिंदी भाषा में लिंग दो ही होते हैं, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग। जो पुरुष जाति का बोध कराए पुल्लिंग, जो स्त्री जाति का बोध कराए वो स्त्रीलिंग। संस्कृत में उभयलिंग भी साथी होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताएंगे। दांत अच्छे हैं, दांत साफ करवा लो, दांत अच्छे हैं, दांत साफ करवा लो, यानी ये पुरुष जाति का बोध कराए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 है, लुटिया शब्द का बहुवचन बताना है। बहुवचन साथी ऐसे शब्द होते हैं जिससे अनेक होने का बोध हो, एक से अनेक होने का बोध हो, वही बहुवचन होते हैं। लोटे, लुटिया, लुटिया, लुटिया। साथी बहुवचन का रूल कहता है जब आ जाए तो किस में परिवर्तित हो जाता है, आ में परिवर्तित होता है, ऊपर चंद्र बिंदु हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुटिया, लुटिया हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बहुवचन का कौन सा अनुचित रूप है आपको बताना है। रीतियाँ, नीतियाँ, रीतियाँ, विधियाँ, विधियाँ यानी विविधियाँ यानी विधियाँ। साथी रीतियाँ सही हैं, नीतियाँ भी सही हैं, रीतियाँ गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, या बहुवचन रूप सही है। रीत में या प्रत्यय जुड़ा है, नीत में या जुड़ने से बहुवचन का निर्माण हुआ है। तो लेकिन रीत ये क्या है, उच्चारण है, गलत है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से सर्वनाम कौन सा है। सर्वनाम, सफाई, नींद, रोग, कौन। साथी सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और अगर शब्दों की संख्या आपसे पूछी जाए तो शब्दों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और साथ ही इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कौन क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम में प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक में कौन और क्या इसके चिन्ह होते हैं। सफाई, नींद और रोग ये साथी क्या है, संज्ञा शब्द हैं। कैसे शब्द हैं, संज्ञा शब्द है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। हम हैं, तू है, कोई है, मैं है। साथी पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। और इसके जो साथी शब्द होते हैं मैं, तू और हम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई और कुछ साथी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसे हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर, संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। संबंधवाचक को, निश्चयवाचक को, प्रश्नवाचक को, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताएंगे। अनिश्चयवाचक में साथी अनिश्चितता का बोध होता है और इसमें कोई और कुछ शब्द होते हैं। प्रश्नवाचक में कौन और क्या
प्रश्न के लिए प्रयुक्त होते हैं। निश्चयवाचक में साथी यह वह और निश्चयवाचक को ही संकेतवाचक यानी इशारा संकेत यानी निश्चितता का बोध, संबंध में साथी जो और शो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संकेतवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है आपकी स्क्रीन पे। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इस वाक्य में विशेषण आपको बताना है। संकेत, परिमाण, आवृत्ति, सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा का पड़ोसी, संज्ञा के जस्ट बाद, संज्ञा के पहले यानी सर्वनाम, या आप ऐसा कह सकते हैं सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा हो जाए तो सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे यह कार मेरी है, सार्वनामिक विशेषण है। आवृत्ति 1 गुना, 2 गुना, चौगुना, ये साथी क्या है? आवृत्तिवाचक विशेषण है। आवृत्तिवाचक विशेषण है 1 गुना, 2 गुना, चौगुना। परिमाण साथी मात्रा, माप, तौल को दर्शाता है। संकेत यानी साथी इशारा का बोध हो, वहाँ संकेतवाचक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है, इस वाक्य में प्रयुक्त आपको सबसे बताना है ये क्या है। सबसे प्रविशेषण है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, विशेष्य। विशेष साथी संज्ञा या तो सर्वनाम होगा। संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त वाले शब्द ही क्या होते हैं? विशेष्य होते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे राम तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता, यहाँ पे दौड़ना साथी क्या है? क्रिया है। और कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है, इसलिए क्रिया विशेषण हो गया। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे सुंदर फूल, फूल क्या है? संज्ञा शब्द है, और सुंदर क्या है? विशेषण है। सबसे आप यहाँ पे देखेंगे सबसे वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। सबसे चौड़ी क्या है? विशेषता है। किसकी विशेषता है? नदी की विशेषता है। नदी संज्ञा शब्द है, चौड़ी क्या है? विशेषता बता रहा है नदी की, तो ये विशेषण हो गया। सबसे चौड़ी है, ये क्या है? जो विशेषण की भी विशेषता बता दे वही साथी क्या होता है? प्रविशेषण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया, इसमें मटमैला शब्द क्या है? विशेषण है, विशेष्य है, संज्ञा है, सर्वनाम है। सर्वनाम साथी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के स्थान पर आता है। संज्ञा शब्द जैसे यह वह, जो सो आदि सर्वनाम है। संज्ञा साथी क्या होते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराते हैं, वही साथी क्या होते हैं? संज्ञा शब्द होते हैं। जैसे राम, ताजमहल, मोहन, ये सब क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। विशेष संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वही, जैसे राम क्या है? विशेष है, संज्ञा शब्द है। विशेषण साथी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मटमैला रंग की विशेषता बता रहा है, रंग जो कि संज्ञा शब्द है, और मटमैला रंग की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या हो गए? इसलिए साथी क्या हो गया? विशेषण हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? लोभी तो विशेषण है, आप जानते हैं। लोभी किसको कहते हैं? लालची को कहते हैं। प्रत्यय विधि से, संज्ञा विधि से, सर्वनाम विधि से, क्रिया विधि से। क्रिया से अगर विशेषण का निर्माण हो तो क्रिया विधि, सर्वनाम से निर्माण हो तो सर्वनाम विधि, संज्ञा से निर्माण हो तो संज्ञा, प्रत्यय से निर्माण हो तो प्रत्यय। साथ ही एक होता है लोभ यानी लालच होता है। लोभ क्या होता है? लालच होता है, और उसमें ई प्रत्यय जुड़ा है। क्या? ई प्रत्यय जुड़ने से लोभी शब्द बना है, जो कि विशेषण है, और इसका आंसर जो होगा ए होगा, क्योंकि ई प्रत्यय जुड़ने से विशेषण बना है, तो प्रत्यय विधि द्वारा विशेषण का निर्माण हुआ है। किस विधि द्वारा? प्रत्यय विधि द्वारा विशेषण का निर्माण हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? आपको बताना है। भूतकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया, नाम धातु क्रिया, नाम बोधक क्रिया। बताएंगे साथी क्या होता है। नाम बोधक क्रिया साथी क्या होता है? संज्ञा विशेषण क्रिया से मिलके बनती है। किससे मिलके? संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से मिलके बनती हैं। विशेषण या क्रिया से मिलकर बनती हैं, क्रिया से मिलकर बनती है। जैसे हमने कहा हाथ क्या है? संज्ञा शब्द है। हाथ से हो गया हथियाना, आना वाना प्रत्यय जुड़ा होता है, हथियाना। लात से लतियाना, हथियाना, लतियाना, बतियाना, ये सब नाम बोधक क्रिया है। सहायक क्रिया साथी मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती हैं। सहायक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया साथी वे होती हैं जो क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया तुरंत प्रवृत्त हो जाए, वही साथी क्या होता है? पूर्वकालिक क्रिया होता है। जैसे मैं नहा कर पढ़ूंगा, मैं नहा कर पढ़ूंगा,
वह नहाकर खाएगा, वह नहाकर खाता है। ये सब क्या है, एक क्रिया के होने के बाद दूसरा कार्य हो। भूतकालिक क्रिया जो होती है वो बीता हुआ समय बताती है, बीता हुआ समय। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, रोगी चल नहीं सकता का भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा। रोगी से चला नहीं जाता, रोगी चल नहीं पाएगा, रोगी चल नहीं पा रहा है, रोगी नहीं चलेगा। वाच्य साथी कितने होते हैं, 3 होते हैं। वाच्य कितने होते हैं, 3 होते हैं, जिसमें पहला आता है कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य। साथी कर्तृवाच्य में कर्ता के द्वारा क्रिया जब बदले, क्रिया का लिंग वचन निर्धारित किसके द्वारा होता है, कर्तृवाच्य में कर्ता के द्वारा। इसमें क्रिया का लिंग निर्धारित होता है कर्म के द्वारा, इसमें भाव के द्वारा। इसमें भाव प्रधान हो भाव, इसमें कर्म प्रधान हो कर्म, इसमें कर्ता प्रधान हो कर्म। तो इसका भाववाच्य क्या होगा साथी, रोगी चल नहीं सकता, यानी रोगी से चला नहीं जाता। एक भाव प्रकट हो रहा है, चला नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा। ये साथी क्या है, भाव को प्रकट कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे। इसे कर्तृवाच्य में बदलना, यानी कर्ता जो है, कर्ता के अनुसार क्रिया बदलेगी, कर्ता के अनुसार क्रिया बदलेगी। जाएंगे साथी भविष्य में बोध हो रहा है, किसका, भविष्य में, यानी उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे। इन भविष्य में, भविष्य काल की बात हो रही है, तो जो हमारा वाक्य होगा वो भविष्य के हिसाब से होगा। तो लिखा, लिखे, लिखता नहीं होगा। इसका राइट ऑप्शन है, वह 2 पत्र लिखेगा, वह 2 पत्र लिखेगा। तो कर्ता के अनुसार वह 2 पत्र लिखेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है आप स्क्रीन पर, चांद मीनार कहाँ है, यह किस प्रकार का वाक्य है। प्रश्नवाचक है, निषेध है, विधान है, संकेत है। साथी अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य के 8 भेद। वाक्य कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार। प्रश्न के लिए जो प्रयुक्त हो वो प्रश्नवाचक होता है। आप यहाँ पे कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कौन, क्या, प्रश्नवाचक। निषेध यानी साथी मना करना, मना या न या नहीं का प्रयोग हो तो वही निषेधवाचक होता है, वही निषेधवाचक होता है। विधान साथी तथ्य या अस्तित्व की जानकारी देता है, किसका, तथ्य या अस्तित्व की जानकारी जो दे वही क्या होता है, विधान होता है। संकेत साथी यानी इशारा को जो दर्शाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। ये वाक्य है संयुक्त है, साधारण वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य है, मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य साथी क्या होता है, एक प्रधान वाक्य और एक आश्रित, प्रधान वाक्य पे आश्रित वाक्य होता है, आश्रित वाक्य से जुड़ा होता है, वही क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। आज्ञार्थक वाक्य आज्ञा, आदेश, अनुमति का बोध हो वही साथी आज्ञार्थक होता है। साधारण वाक्य साथी क्या होता है, साधारण वाक्य से वह जाता है, सामान्य क्रिया। संयुक्त वाक्य साथी क्या होता है, संयुक्त वाक्य में 2 स्वतंत्र उपवाक्य जुड़ते हैं। और इसमें साथी क्या होता है, जो शब्द होते हैं और या किंतु परंतु का प्रयोग हो वो संयुक्त वाक्य होते हैं, वो क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है, लुंठित, धराशायी, पतित, पातकी। पातकी साथी किसको कहते हैं, अधर्मी को कहते हैं, किसको कहते हैं, अधर्मी यानी पाप करने वाला पातकी होता है। धराशायी यानी युद्ध में हारा हुआ या पराजित जिसे कहते हैं, पराजित हो गया यानी धराशायी हो गया। लुंठित साथी क्या होता है, कंपित को कहते हैं, कंपित, लुंठित या कंपित, ये साथी व्यंजन होते हैं। और गिरा हुआ यानी पतित होता है, इसको भ्रष्ट या नीच कहते हैं, याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है आपके स्क्रीन पे, जिसे जानने की इच्छा हो। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द आपको बताना है कि कौन सा होगा, जिजीविषु, जिज्ञासु, ज्ञानार्थी। बताएं। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जो होती है, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला ज्ञानार्थी होता है। जिज्ञासु साथी क्या होता है, जानने की इच्छा, जिज्ञासा। जिजीविषी होता है जीने की इच्छा रखने वाला,
जिगीषु, जिगीषु साथी क्या होता है? जीतने की इच्छा रखने वाला, जीतने की इच्छा रखने वाला। जीतने की इच्छा जिगीषु, जीने की इच्छा जिजीविषु, जानने की इच्छा जिज्ञासु, ज्ञान प्राप्त करने की ज्ञानार्थी। याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कन्या पुत्र, कानिन, अवैध पुत्र, कुमारी सुत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कानिन। जिसका जन्म कन्या से हुआ हो कानिन कहते हैं। कन्या का पुत्र यानी कन्या पुत्र होता है, अवैध पुत्र यानी दूसरा पुत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी कानिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पे। अधर में लटका हुआ मुहावरे का अर्थ क्या है? झगड़ा करना, दुविधा में पड़ रहना, क्रोधित होना, प्यार करना। अधर में लटका का मतलब साथी होता है कि दुविधा में पड़ गए, किसमें? दुविधा में पड़ जाना, वही अधर में लटका मुहावरे का सही अर्थ है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34 है, अरण्य, अरण्य रोदना मुहावरे का क्या अर्थ है? रूठना, जंगल में उदास, व्यर्थ प्रयास, जंगल में खो जाना। जंगल में खो जाना, जंगल में उदास साथी नहीं होगा। अरण्य रोदना का मतलब होता है व्यर्थ प्रयास। क्या होता है? व्यर्थ प्रयास करना, वही होता है अरण्य रोदना मुहावरे का सही अर्थ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। अव्ययी भाव समास में कौन सा उदाहरण है? अव्ययी भाव समास का कौन सा उदाहरण है? अन्न, जल, अंत, अनंत, धर्माधर्म, पल पल। अव्ययी भाव समास में शब्दों की पुनरावृत्ति हो, शब्दों की पुनरावृत्ति वाले शब्द एवं पहला पद प्रधान या अव्यय, पहला पद प्रधान या अव्यय हो, वही साथी क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हमने कहा आजीवन भर पेट, आजीवन भर पेट, आ भर, ये क्या है? अव्यय है, अव्यय है, उपसर्ग है। ठीक है। ऐसे साथ ही बात करें अन्न और जल, अन्न और जल यहाँ पे जहाँ दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान, जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। अंत, अनंत, धर्म, धर्माधर्म का मतलब होता है धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म। तो यहाँ पे भी ए बी सी द्वंद्व समास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पल पल। पुनरावृत्ति वाले शब्द हों, पहला पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास होता है। तो पल पल साथी क्या है? अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर। मन माना में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। जिसका पहला पद अव्यय या पुनरावृत्ति वाले स्वर शब्द हों वो साथी अव्ययी भाव समास होते हैं। तत्पुरुष समास में साथी क्या होता है? कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, कारक चिन्ह वाले शब्द होते हैं। जैसे आप देखेंगे क्या होगा? मन को मानना, मन माना का मन के अनुसार या मन को मानने वाला या मन के अनुसार इसमें कारक विभक्ति का लोप होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुव्रीहि समास में साथी तीसरा अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है। जैसे वीणा पाणी यानी माँ सरस्वती जी को कहा जाता है। बहुव्रीहि समास में पहला पद विशेष और दूसरा पद, एक पद विशेष और एक पद क्या होता है? विशेषण होता है। एक पद विशेष से एक पद विशेषण होता है। जैसे चरण कमल, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? आपको बताना है। बेईमान शुद्ध बताना है। औपनिवेशिक, ऐश्वर्य, उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी साथी क्या होती है? दोनों ज आधे होते हैं। ऐश्वर्य में साथी जो होता है, ऐश्वर्य में श आधा रूप होता है। उपनिवेश साथी, उपनिवेश शब्द में एक प्रत्यय जुड़ा है। कौन सा प्रत्यय? एक प्रत्यय जुड़ने से औपनिवेशिक बनता है। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बेईमान साथी, बेईमान नहीं होता, बेईमान होता है। बेईमान शब्द शुद्ध होता है, ऐश्वर्य शब्द शुद्ध होता है, उज्ज्वल शब्द शुद्ध होता है। याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है। इनमें से शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 38 का शुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा है। मैंने पुस्तक पढ़ा, राम के अनेकों नाम हैं। अनेकों साथी नहीं होता, अनेक होता है। मैंने पुस्तक पढ़ी, मेरे को जाना है, मेरे को नहीं साथी, मुझको जाना है। मैंने पुस्तक पढ़ा, पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। इसके हिसाब से क्रिया भी बदलेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैंने पुस्तक पढ़ी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39 है आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही है? आपको बताना है कौन सा सही है।
चिरंतर, नश्वर, दिवा, दिन, ज्योति, प्रकाश, तुच्छ, छोटा। साथ ही तुच्छ को ही छोटा कहते हैं। ये क्या है, एक दूसरे के समानार्थी हैं। कैसे शब्द हैं, समानार्थ यानी समान अर्थ देते हैं। ज्योति, प्रकाश के क्या हैं साथी, पर्याय हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। दिन को दिवा भी कहते हैं, ये भी क्या है साथी, एक दूसरे के पर्याय हैं। चिरंतर यानी साथी जो हमेशा रहने वाले को कहते हैं, हमेशा हमेशा रहने वाला, वही क्या होता है, चिरंतर। नश्वर यानी नष्ट होने वाला, नष्ट होने वाला यानी एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है आपकी स्क्रीन पे। करुड़ालय के रचनाकार कौन हैं? अज्ञेय जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर, बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बात करें तो इनका एक कथन है, हिंदी नए चाल से चली, हिंदी नए चाल से चली या नए चाल में ढली। ये क्या है, इनका कथन है। किसका कथन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कथन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बाला बोधिनी पत्रिका के प्रकाशक, बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक, बाला बोधि पत्रिका के संपादक, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, तीनों पत्रिका इन्हीं के द्वारा प्रकाशित हुई है। ठीक है साथी, याद रखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हम रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनकी जब रचनाएं जो हैं, प्रेम, प्रेम मालिका, प्रेम मलिका, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, मधुमुकुल, भक्ति, सर्वस्व आदि रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद जी के साथ ही अगर हम बात करें, जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक हैं। किसके प्रवर्तक हैं, छायावाद के, छायावाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं। और इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति यानी कथन है, ले चल बुलावा देकर, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे मालिक धीरे धीरे, ले चल बुलावा देकर मेरे मालिक धीरे धीरे। ठीक है साथी। अगर इनकी हम रचनाओं की बात करें तो करुड़ालय इनकी रचना है, करुड़ालय इनकी क्या है, नाटक है। अन्य नाटक में शादी क्या होता है, सज्जन है, सज्जन, विशाखा, सज्जन, विशाख, सज्जन, विशाख क्या है इनके अन्य नाटक है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, दो सामनी, अजाशत्रु, राजश्री, एक घूंट आदि क्या है इनके साथी नाटक हैं, याद रखेंगे। वहीं पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात करें तो साथी छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। उनकी जो रचनाएं हैं, जूही, जूही की कली, जूही की कली, अनामिका, कुकुरमुत्ता, परिमल, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्तका, अड़िमा, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृत आदि हैं। अज्ञेय जी की बात करें तो तार सप्तक के प्रकाशक हैं, तार सप्तक के संपादक, संपादक वर्ष 1943 में संपादक किया था। अब तक कुल 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए हैं, ये भी याद रखेंगे। इनकी रचनाएं साथी अगर बात करें रचनाओं की, भग्नदूत, चिंता, अरियो करुणा, प्रभा में, चिंता, इंद्रधनुष रौदे हुए, ये आदि हैं इनकी रचनाएं, याद रखेंगे। करुड़ालय के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, इनका क्या है, नाटक है। इनकी कुछ अन्य रचनाएं, शाखा, विशाखा, सज्जन। जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास की साथ ही बात करें तो कंकाल, तितली, इरावती, इरावती इनका अधूरा उपन्यास था, याद रखेंगे। अन्य रचनाएं जैसे जयशंकर प्रसाद की जो प्रसिद्ध हैं, आंसू, लहर, झरना, कामायनी, याद रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही बताएंगे साथी आज की क्लास कैसी थी। अपना स्कोर बताएंगे, 40 में से आपका क्या स्कोर बन रहा है। आप सभी का धन्यवाद क्लास को अंत तक देखने के लिए। क्लास को शेयर जरूर करें। साथ ही हम डेली 40 क्वेश्चन की फुल मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस डेली हम करेंगे, फुल मॉक होगा और आप अपनी तैयारी को और भी अच्छा बेहतर बना सकते हैं हमारे साथ जुड़ के। कल मिलते हैं एक शानदार जानदार क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद साथियों।